सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े ने मंगल के रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बानी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जाए पैदाइश का दौरा किया। वहां से वो आरएसएस के सदर दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और आरएसएस के साबिक जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी से मुलाकात की है। आरएसएस के बानी रहे हेडगेवार की पैदाइश नागपुर में 1 अप्रैल 1889 को हुई थी। उन्होंने 1925 में आरएसएस का क़याम किया था और 21 जून 1940 को उनकी मौत हो गई थी। वहीं शरद बोबड़े का भी नागपुर से ताल्लुक़ है और वो चीफ जस्टिस के ओहदे से हटने के बाद इसी शहर में रह रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस शरद बोबड़े जब हेडगेवार के घर पहुंचे तो उनके साथ प्रोफेसर हेमंत भी मौजूद थे। उन्होंने आज तक को बताया कि बोबड़े को अपनी रिहाइश की तजदीद करानी है, इसलिए वो ये देखने लिए यहाँ पहुँचे हैं कि हेडगेवार के पुराने मकान को किस तरीके से नया बनाया गया है। वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद जस्टिस शरद बोबड़े हेडगेवार की जाए पैदाइश से रवाना हो गए। नागपुर के महाल इलाके में ही आरएसएस का भी हेडक्वार्टर मौजूद है और साबिक चीफ जस्टिस ने वहाँ का भी दौरा किया है और आरएसएस के दफ्तर में बोबड़े ने मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद और इस दौरे के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बोबड़े ने नागपुर में आरएसएस के दफ्तर में मोहन भागवत से मुलाकात करके देश के पीड़ितों को बता दिया है कि मैं भले ही मोहन भागवत से अब मुलाकात कर रहा हूं, लेकिन संपर्क हमारे पुराने हैं। क्या आप भी असमंजस में रहना चाहिए कि क्यों पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।